नमस्कार। मेरा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये शिकायत ना आजकल बहुत आम हो गई है। तो चलिए आज बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी की इसी चुनौती को थोड़ा गहराई से समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सच में ये शिकायत आजकल लगभग हर माता पिता की जुबान पर है। सोचिए, बच्चा किताब खोलकर बैठ तो जाता है, पर उसका मन वो तो कहीं और ही घूम रहा होता है। पलक झपकी नहीं कि ध्यान पढ़ाई से हटकर किसी और चीज पर चला गया, और बस यहीं से सारी मुश्किल शुरू हो जाती है। तो जब हम कहते हैं पुअर कंसंट्रेशन या कमजोर एकाग्रता, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी एक काम पर ध्यान का न टिक पाना। जैसे कि पढ़ते पढ़ते बच्चे का बार बार उठ जाना या फिर उसका ध्यान झट से मोबाइल और टीवी की तरफ चला जाना। बस यही है कमजोर कंसंट्रेशन के सबसे आम लक्षण। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों में ये समस्या आखिर बढ़ क्यों रही है? और देखिए, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी समस्या को सुलझाना है तो उसकी जड़ तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि आजकल बच्चों का ध्यान आखिर इतना क्यों भटकने लगा है। इसके ना कुछ मुख्य कारण हैं, और सबसे बड़ा विलन वो है स्क्रीन टाइम। सोच के देखिए, मोबाइल और टैबलेट से जो तेज रोशनी और लगातार स्टिमुलेशन मिलता है, वो दिमाग को शांत ही नहीं होने देता। फिर इसके साथ साथ नींद पूरी न होना, जंक फूड जिसमें कोई पोषण ही नहीं है, शारीरिक गतिविधि की कमी और हाँ, पढ़ाई का बढ़ता हुआ तनाव, ये सब जब मिल जाते हैं तो समस्या और भी गंभीर हो जाती। अच्छा, तो ये तो हो गए कारण, लेकिन इनका बच्चों पर असर क्या होता है? और ये मत सोचिए कि बात सिर्फ खराब नंबरों तक ही सीमित है, बिल्कुल नहीं। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और सच कहें तो चिंताजनक होता है। ये ना बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। पहली डोमिनो गिरी, ध्यान न लगा पाना। जैसे ही ये गिरती है, दूसरी डोमिनो यानी स्कूल में प्रदर्शन, वो भी गिरने लगता है। इसके बाद आत्मविश्वास की डोमिनो गिरती है और आखिर में बच्चा छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। हाँ, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बल्कि कुछ सरल, असरदार घरेलू उपाय ही काफी हैं। तो फिर एक्शन प्लान क्या है? चलिए देखते हैं। नंबर 1, एक रूटीन सेट कीजिए। दिमाग को पता होना चाहिए कि कब पढ़ना है और कब खेलना है। सिंपल। नंबर 2, स्क्रीन टाइम पर थोड़ी सख्ती से लगाम लगानी पड़ेगी, ताकि दिमाग को थोड़ा आराम मिले। नंबर 3, खाने पीने में पौष्टिक चीजें डालिए, क्योंकि दिमाग को भी तो सही ईंधन चाहिए ना। और हाँ, आखिर में रोज बाहर खेलना और पूरी नींद, ये समझ लीजिए कि दिमागी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। और हाँ, इन सब में नींद को प्लीज कभी भी हल्के में मत लीजिए। एक बच्चे के दिमाग के सही विकास और एकाग्रता के लिए रोज रात को 8 से 9 घंटे की गहरी नींद, ये कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरत है, एकदम जरूरी। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? देखिए, मूल संदेश बहुत ही सरल और सकारात्मक है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ खानपान, दिनचर्या और स्क्रीन की आदतों पर थोड़ा सा ध्यान देने से ही बच्चे की एकाग्रता स्वाभाविक रूप से सुधर सकती है। हमेशा याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा असर डालते हैं।